के नाम से नया चैनल्स बनाया गया है। इसमें आप लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये चैनल्स की स्थापना की गई है, जिसमें हम लोग बीएससी कंप्यूटर साइंस की सब्जेक्ट से संबंधित इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कंप्यूटर सब्जेक्ट की समस्याओं से संबंधित, डॉक्टर ए के ड्यू टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की समस्याओं से संबंधित प्रॉब्लम्स को हम लोग रखेंगे, एक एक करके उन्हें सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ नोट्स के साथ आप लोगों को इस चैनल से नया कुछ मिलेगा जो अन्य चैनल्स में नहीं मिल पाया है। इसी के कंटेंट में हम लोग आज बीएससी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस में, जिसमें फर्स्ट ईयर में सिलेबस हमारा है प्रोग्रामिंग इन सी। प्रोग्रामिंग इन सी कहने का मतलब होता है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे हम लोग उसको डेवलप करते हैं, कैसे प्रोग्राम में कंटेंट्स रखते हैं, कैसे टास्क को परफॉर्म करते हैं। इन सब तमाम समस्याओं के रुझानों को देखते हुए हम प्रोग्राम की पहली सीढ़ी पे पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, ताकि आप लोगों को ये चैनल्स के माध्यम से ये ज्ञात हो कि डॉक्टर अनिल सिंह के माध्यम से आप लोगों को जो भी विषय प्रोग्रामिंग से संबंधित लोग हल करेंगे, हल करने के साथ उसका नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे, ताकि जो चीज़ें हम लोगों ने ओरली रूप से कही है उसे भी प्रमाणिकता के साथ प्रूव भी किया जाए। अतः इसी कड़ी में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा कंटेंट्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ होती नहीं है, एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम कहने का मतलब जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं कि सुबह उठने के बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है। इस तरह करते करते पूरे दिन भर का शेड्यूल्स हम लोग बना के तैयार कर लेते हैं, ताकि उसी शेड्यूल्स को हम लोग एक प्रोग्राम के रूप में बना लेते हैं, ताकि हमारा जो मैनिफेस्टो है दिन भर का, जो हमारा मैनिफेस्टो के माध्यम से किस किस समय पे क्या क्या करना है, उसी को हम लोग यहाँ इंग्लिश में कहा जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ फाइनाइट सॉल्यूशंस की बात होती है प्रोग्रामिंग के माध्यम से, और उन प्रोग्राम्स को हम लोग फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के रूप में एस्टेब्लिश करते हैं। तो पहला कंटेंट्स हमारा आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइंस ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइंस ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस are compiled together to perform a specific task by the CPU। यानी जो यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ फाइनाइट इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं, इसको शेड्यूल में कौन लगाता है? हमारा CPU लगाता है। इट मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से वो हमारे प्रोग्राम के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक शेड्यूल के फॉर्म में लगाने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड हमारा स्टेप्स है ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन्स यूनिक सेट ऑफ कीवर्ड्स। यूनिक शब्द कीवर्ड्स मतलब हमारे पास कोई भी सेट ऑफ कंटेंट्स होंगे वो यूनिक में होंगे। उन यूनिक्स के साथ साथ उसका सिंटैक्स होगा जो विच आर यूज टू क्रिएट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। उस इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्रिएट करेंगे। अब आती है बात प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप्स की होती है। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग दो टाइप्स के पढ़ते हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली हमारी बहुत ही लो होती है, जो कि हार्डवेयर की बहुत ही नियरेस्ट होती है। इसलिए लो लेवल लैंग्वेज को पोर्टेबिलिटी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर के सबसे करीब होने की वजह से इसे पोर्टेबिलिटी की जो आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो फर्स्ट हमारा है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट प्रोवाइड्स नो एब्स्ट्रैक्शन। लो लेवल लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लेवल लैंग्वेज। Low level language is a programming level language that provides
no abstraction from the hardware, and it represented in 0 and 1. It means बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हम लोग वर्क करते हैं, जिसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं. लो लेवल लैंग्वेज भी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट हमारी होती है मशीन लेवल, और सेकंड हमारी होती है असेंबली लेवल. तो मशीन लेवल लैंग्वेज बेसिकली होती क्या है? मशीन लेवल में हम लोग मशीन के टर्म में डेटा पास करते हैं, जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, लेकिन ह्यूमन के समझने में बहुत दिक्कतें होती हैं. लाइक एज अगर हमारे मशीन लेवल में चूँकि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में डेटा पास होता है, 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है, इसलिए ह्यूमन को अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है, नहीं ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होता है. ये जो फ्रेंडली होता है मशीन फ्रेंडली होता है. इसी वजह से इसमें एरर प्रोन भी होती है. इसको मेंटेनेंस करने में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. और साथ ही साथ मशीन लेवल इज नॉट पोर्टेबल बिकॉज इट इज नियरेस्ट ऑफ हार्डवेयर, so it cannot portable, means we cannot take another location and that location we run on that particular programs in particular computers. सेकेंड हमारा है असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज बेसिकली इट कंटेन्स द ह्यूमन रीजनेबल कमांड बेस्ड, लाइक एज ऐड हो गया हमारा, सबट्रैक्ट हो गया, मूव हो गया, ETC, जो कि हम लोग इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर में इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिलेगा, जिसमें असेंबली लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट बेसिकली यूज किया गया. इट इज़ ह्यूमन बेस्ड लैंग्वेज. इट मीन्स ह्यूमन इसको ईजिली अंडरस्टैंडेबल करता है, ईजिली लर्न करता है, और ईजिली इम्प्लीमेंट करने के साथ इसको इंटरेक्ट भी होता है. Here there are basic differences between machine level language and assembly level language. बेसिकली मशीन लेवल लैंग्वेज हमने पढ़ा कि बेसिक मशीन